बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं हाजिर हूँ जी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की। आज बनने जा रहा है जी अरबी गोश्त। और ये इतना मज़े का बनता है, यकीन जानिए अगर आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगेगा, जैसे कि मुझे लगा है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और बता के मुझे फीडबैक दीजिएगा कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी है, अच्छी लगी है या नहीं लगी है। और चलिए जी, अब स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं जी अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो ये जी है मेरे पास हाफ़ के जी है जी मेरे पास ये गोश्त, और हाफ़ के जी मेरे पास ये अरबी है जिसको मैंने छील के अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया था। 2 अदद प्याज हैं जिनको मैंने रफली चॉप कर लिया है। और साथ ही ये देखें जी, अब मैंने प्रेशर में सबसे पहले मैंने गोश्त डाल दिया है। गोश्त डालने के बाद जिसमें मैं डालूंगी प्याज, जो मैंने रफली से चॉप किए थे, 2 अदद प्याज थे। साथ ही जी 1 से 1.5 चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट है। और साथ इसमें मुझे डाल दूंगी जी टमाटर का पेस्ट है। और इसमें मैंने 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें साथ में वो भी मैंने पीस ली थी। तो ये चीज़ें डाल के अब इसमें कुछ स्पाइसेस जाएंगे। और थोड़ा सा मैं इसमें 2 गिलास के करीब मैं इसमें पानी डालूंगी, पानी थोड़ा सा कम ही डालूंगी। और 1 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ चम्मच डालूंगी जी हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच में इसमें डालूंगी जी नमक का। और ये डाल के मैंने, तो अब मैंने इसको 10 से 12 मिनट के लिए मैंने इसको प्रेशर लगा दिया है। तो 10 से 12 मिनट के बाद जी भी इसको जो अब हम देखेंगे, उतनी देर के लिए मैं ना अरबी जो है वो फ्राई कर लेती हूँ ऑयल में। मैंने पैन में ऑयल डाल लिया, ऑयल जब गर्म हो जाए तो इसमें जी अरबी डाल दूँगी। तो अरबी को जब इसका हल्का सा जो कलर चेंज हो, जब इसका गोल्डन सा इसके ऊपर कलर आ जाए, तो फिर तब तक हमने इसको फ्राई करना है। इसको फ्राई करने से ये बहुत ही मज़े की बनती है, और इसकी जो नेचुरल सी वो जो लेसदार जो होती है वो इसकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, और इनका जो टेस्ट है वो बिल्कुल पोटैटो के जैसे हो जाता है। तो इसको फ्राई करना बहुत ज़रूरी है। फ्राई किए बगैर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनती, और इनका टेस्ट जो है अच्छा नहीं आता। तो जब तक जी हमारा गोश्त हो रहा है तब तक ये देखें जी, इसको भी मैंने फ्राई कर लिया है। ये देखें जी, इसका कलर जो है ना वो जी देखो गोल्डन ब्राउन सा आ गया इसके ऊपर से। हम लोगों ने इसको इतना ही करना है, ओवर कुक इसको फ्राई नहीं करना हम लोगों ने। तो ये देखे जी फ्राई हो गया इसको जी, अब हम उतार लेंगे। इधर जी मैंने प्रेशर का जो ढक्कन हटा के देखा है जी, तो 12 मिनट के बाद मैंने इसका जो है ना कैप को खोला है। तो हमारा जो गोश्त है वो मुकम्मल गल चुका है, लेकिन पानी थोड़ा सा भी बाकी है। तो इसमें जी हम इसको पानी को खुश्क कर लेंगे, चूल्हे को हम आग को थोड़ा सा तेज़ कर लेंगे ताकि पानी जो है इसमें जल्दी से खुश्क हो जाए। तो साथ ही जी इसमें मैं अब शामिल करूँगी जी, इसमें दही शामिल करूँगी। इस साथ ही इसमें जो दही है, दही के साथ भी जो गोश्त है अच्छी तरीके से भुन जाएगा। दही मैंने हाफ प्याली शामिल किया है, और ये जो मैंने फ्रीज़ किया हुआ था इसलिए जमा हुआ है। ये देखिए जी, हाफ प्याली मैंने इसमें दही शामिल कर दी है। दही शामिल करने के बाद इसको जी हमने भूनते जाना है साथ साथ, ताकि इसका पानी जो है वो ड्राई और ना हो जाए। और ये देखिए जी, पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। ये देखिए जी, और इसकी ये देखिए कितनी अच्छी ये इसकी जो है ग्रेवी वो तैयार हुई है। और साथ इसमें मैंने 1 कप के करीब इसमें कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया था। अब वो डाल के मैंने भून लिया है। अब जी इसमें मैं शामिल कर रही हूँ अरबी। अरबी जो है ना, जो अरबी का जो ऑयल बचा हुआ था वही मैंने इसमें यूज़ कर लिया था, वही मैंने डाल के गोश्त को अच्छे तरीके से भून लिया था। जब वो उसने मसाले ने ऑयल छोड़ दिया तो फिर मैंने फ्राई की हुई अरबी जो है वो मैंने इसमें डाल दिया है। और जी इसको हम मिक्स करके इसमें मैं पानी शामिल करूँगी, 1 से 1.5 गिलास इसमें मैं पानी शामिल कर दूँगी, ताकि हमारी जो अरबी है वो सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी। तो थोड़ी सी मैं इसमें जो है ना ग्रेवी वो रखूँगी, जो है ना ग्रेवी के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। तो इसको जी कवर करके जी फिर से 10 मिनट के लिए इसको मैंने पकाया है। तो जी आप जी देखें जी, माशाल्लाह से इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही मज़े की बन के ज़बरदस्त सी तैयार हुई है माशाल्लाह। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। और जिन मेरे बहन भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपको मिलूंगी न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जज़ाकल्लाह खैर।